तो क्लियर सिक्योर्ड सर्विसेज लिमिटेड अपना आईपीओ ला रही है। आज हम इसके प्रोस्पेक्टस को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स जानकारी है उसे तोड़कर एक साफ तस्वीर सामने रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो एजेंडा दिख रहा है ये समझ लीजिए हमारा रोड मैप है। हम बिल्कुल एक निवेशक की तरह स्टेप बाय स्टेप इस कंपनी और इसके आईपीओ को परखेंगे। सबसे पहला सवाल, आखिर ये क्लियर सिक्योर्ड सर्विसेज करती क्या है? चलिए सीधा इनके बिजनेस के कोर में जाते हैं। तो कंपनी का काम है इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट यानी आईएफएम। देखिए, इसको ऐसे समझिए, ये बड़ी कंपनियों के लिए एक तरह से चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जैसा काम करती है। मतलब उनके सारे ज़रूरी ज़मीनी काम ये संभालती है ताकि वो कंपनियां अपने असली बिजनेस पर ध्यान दे सकें। वन स्टॉप सोल्यूशन कह सकते हैं। और इनके क्लाइंट लिस्ट देखिए, कमाल की है। टेलीकॉम, बैंकिंग, रिटेल चेन्स, यहाँ तक कि सरकारी संगठन भी। मतलब इंडियन इकोनॉमी के जो बड़े बड़े ज़रूरी सेक्टर्स हैं वहाँ इनके हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स हैं। अच्छा, क्लाइंट्स तो ठीक हैं, पर कंपनी पैसा बनाती कैसे है? आइए इनके रेवेन्यू मॉडल को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने आती है, इनका रेवेन्यू मिक्स। आईएफएम यानी फैसिलिटी मैनेजमेंट, इनका मेन काम तो है, पर उससे सिर्फ लगभग आधा रेवेन्यू आता है। बाकी का एक बड़ा हिस्सा देखिए एग्रो फूड्स की ट्रेडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, पर थोड़ा सा कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स भी। बिजनेस मॉडल तो समझ आ गया, लेकिन असली कहानी तो नंबर्स बताते हैं। तो सवाल यह है कि क्या कंपनी के फाइनेंशियल्स भी उतने ही सॉलिड हैं? चलिए अब आंकड़ों की जुबानी सुनते हैं। पिछले 3 सालों के नंबर्स देखें तो एक क्लियर ट्रेंड दिखता है। रेवेन्यू देखिए लगातार बढ़ा है, और जो प्रॉफिट है उसमें तो एक अच्छी खासी छलांग है। लेकिन हाँ, एक चीज और है जिस पर नजर रखनी होगी, डेट टू इक्विटी रेशियो। ये भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यानी कर्ज बढ़ रहा है। ये चार्ट उसी बात को, यानी टॉप लाइन ग्रोथ को और भी साफ दिखा रहा है। देख सकते हैं कि कैसे साल दर साल ऑपरेशन से रेवेन्यू एकदम कंसिस्टेंटली बढ़ा है। तो आते हैं बॉटम लाइन पर, जो कि सबसे जरूरी है, मुनाफा। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1174 लाख। सोचने वाली बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 22 से 24 तक यानी 2 साल में प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया। यही वो फिगर है जो इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। चलो, कंपनी की परफॉर्मेंस तो ठीक लग रही है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी इस आईपीओ पर। आखिर कंपनी पब्लिक क्यों हो रही है और इस डील की डिटेल्स क्या हैं? ये रही आईपीओ की जरूरी जानकारी। इशू खुल रहा है 1 से 3 दिसंबर तक। प्राइस बैंड है 125 से 132 रुपए पर शेयर, और कंपनी इससे लगभग 85.60 करोड़ रुपए तक जुटाना चाहती है। लिस्टिंग होगी एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर। तो ये पैसा जाएगा कहाँ? सबसे बड़ा मकसद है उधार चुकाना। याद है हमने पहले बात की थी कि कंपनी पर कर्ज बढ़ रहा है, तो ये आईपीओ उसी से जुड़ा है। इसके अलावा पैसा वर्किंग कैपिटल और दूसरे कॉर्पोरेट कामों में लगेगा। देखिए, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होता ही है, तो अब उन रेड फ्लैग्स पर नजर डालना बहुत जरूरी है जिनके बारे में कंपनी ने खुद अपने डॉक्यूमेंट्स में बताया है। और ये शायद सबसे बड़ा रिस्क है। कंपनी के प्रॉस्पेक्टस से सीधा कोट है, उनकी टोटल कमाई का 53% से ज्यादा सिर्फ एक टॉप क्लाइंट से आता है। सोचिए, आधे से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ एक जगह से। ये एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। इस क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन के अलावा और भी रिस्क हैं, जैसा कि उनका रेवेन्यू कुछ ही जियोग्राफिकल एरिया से ज्यादा आता है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स पर काफी ज्यादा निर्भर हैं, और हाँ, कंपनी के जो की लीडर्स हैं, जो शुरू से इसके साथ हैं, उन पर भी एक बड़ी डिपेंडेंसी है। लेकिन इन रिस्क्स के सामने कंपनी की एक ताकत भी है, वो है इसकी मैनेजमेंट। प्रमोटर्स को इस फैसिलिटी मैनेजमेंट इंडस्ट्री में 16 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी सॉलिड रहा है। तो चलिए अब सब कुछ सामने रखते हैं, ताकत, कमजोरी, सब कुछ, और देखते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले क्लियर सिक्योर्ड सर्विसेज का आईपीओ कहां खड़ा है। अगर हम इसकी तुलना इसके एक पीयर यानी आरवी-एनकॉन से करें, तो FY24 के डेटा के हिसाब से क्लियर सिक्योर्ड सर्विसेज का रिटर्न ऑन नेटवर्थ बेहतर दिखता है। देखिए 14%, जो कि आरवी के 10.09% से ज्यादा है। फाइनल वैल्यूएशन यानी पीई रेशियो तो आईपीओ के प्राइस के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हां, ये कंपैरिजन एक बेंचमार्क जरूर देता है। जैसा कि आरवी-एनकॉन लगभग 14.66 के पीई पर ट्रेड कर रहा है,
तो आईपीओ का प्राइस ही तय करेगा कि ये वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है, सस्ता है या ठीक-ठाक है। तो आखिर में सवाल यहीं आकर रुकता है। एक तरफ है क्लियर सिक्योर सर्विसेज का बढ़ता हुआ बिजनेस और मजबूत मुनाफा, और दूसरी तरफ है उसकी कुछ चीजों पर बहुत ज्यादा निर्भरता, जैसे एक बड़ा क्लाइंट। तो क्या ये एक अच्छा मौका है या एक रिस्क भरा दांव? ग्रोथ तो साफ दिख रही है, लेकिन उसके साथ जुड़े रिस्क भी उतने ही बड़े हैं। इसका जवाब हर इन्वेस्टर को अपने एनालिसिस के बाद ही मिलेगा।